नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज बात करेंगे जातिगत जनगणना को लेकर और बात होगी कि आखिरकार क्या ये सही है या नहीं। दरअसल देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना कराए जाने को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जाति जनगणना कराने को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। एक बार फिर से दोनों पार्टियों के नेताओं ने दलीय और बताया जा रहा है कि जाति जनगणना कराने को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। तो वहीं इस सबके बीच सबसे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना इतना जरूरी नहीं है, पहले देश के हालात को देखा जाए। ऐसे में सवाल तो यही बनता है और सवाल तो हम पूछेंगे, क्या जाति जनगणना के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं? क्या समाजवादी पार्टी में जाति जनगणना पर हां या ना की स्थिति है? क्या शफीकुर रहमान बर्क के बयान ने पार्टी में दखल अंदाजी और पार्टी में अलग राह दिखा दी है? इस बीच आज हम कई और सवाल भी दागेंगे और इसके जवाब भी हमारे जो पैनलिस्ट होंगे वो देंगे, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से कुछ गेस्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले नेताओं के कुछ बयान सुनवाते हैं। ये है कि देखना चाहते हैं कि भाई कि जो लोग गरीब लोग हैं और जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, नौजवान सड़कों पर टहल रहे हैं, तो इनको रोज़गार नहीं मिल रहा है और महंगाई की कोई इंतहा नहीं है और कोई आमदनी के ज़राए बंद हो गए सारे। तो इन हालात में किस तरीके से आदमी ज़िंदगी गुजारेगा? तो अब बदलाव चाहता है निज़ाम। आज हर मुल्क का, हर जगह का जनता और वो कोई भी किसी की भी हुकूमत हो जाए, लेकिन वो अपनी शहरी ज़िंदगी में, अपनी मुल्की ज़िंदगी में वो हालात अच्छे देखना चाहती है। लेकिन इन्होंने हालात अच्छे नहीं बनाए, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं करी, बल्कि अपनी बीजेपी की पॉलिसी में और आरएसएस के ने जो कुछ इन्हें हुक्म दिया उस पर ही चलते रहे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जातिगत जनगणना को लेकर सभी राजनीतिक दलों के सुर निकले हैं। जहां समाजवादी पार्टी में इसी को लेकर दो फाड़ होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के आला नेता जातिगत जनगणना किए जाने की मांग कर रहे हैं, वहीं सपा सांसद बर्क का कहना है कि जातिगत जनगणना के अलावा भी देश में और बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर विचार किया जाना चाहिए। वहीं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अचानक से जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर खास तौर पर सरकार पर दबाव बनाने जैसी स्थिति बनाई जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा मसौदा ला सकती है और जातिगत गणना से पहले सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि हर एक व्यक्ति को उसका हक हुकूक मिले। लिहाजा जातिगत जनगणना से पहले सरकार पूरी तरह जेनसेक्स और जातिगत आंकड़ों को लेकर भी विचार विमर्श कर रही है। वहीं देखना होगा कि जातिगत जनगणना को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले तेज हुए सभी राजनीतिक दलों के सुर उत्तर प्रदेश में क्या चुनावी मुद्दे को बदल देंगे। कैमरामैन दीपू के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि शफीकुर रहमान ने जो बयान दिया है, समाजवादी पार्टी क्या इस पर कहेगी? हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक बघेल, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ के विश्वदेव राव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राव साहब आपका। चर्चा की शुरुआत पुष्पेंद्र यादव मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि जिस तरीके से शफीकुर रहमान ने यह बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की जरूरत अभी नहीं है, अभी और देश में कई सारे मुद्दे हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मुखर है, वो चाहती है कि जातिगत जनगणना हो जाए। देखिए, जो रहमान साहब ने कहा, उनका कहने का नजरिया
और आप लोगों का समझने के नजरिए में फर्क है। उन्होंने कहा कि और भी बहुत काम है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको मत करो आप, उन्होंने कहा कि और भी इसके साथ साथ और भी बहुत काम है जो हमको पिछड़ा वर्ग के लिए और जो हमारे पिछड़े भाई हैं, दलित हैं, उनके लिए करना है। उन्होंने कहीं भी ये वर्ड यूज नहीं किया कि जाति गणना नहीं होनी चाहिए। आप बताइए कहाँ उन्होंने कहा कि नहीं होनी चाहिए। जहां तक कि आप देख रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं, समाजवाद के लिए, समानता के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। लगातार हम कह रहे हैं, राष्ट्रपति ने कितनी बार कहा, उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में कहीं भी ये वर्ड अगर हो कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए तो मैं आपको आप मुझे दिखा दीजिए। बाकी ये हमारा पहले दिन से स्पष्ट रूल है, हम लोगों का स्टैंड रूल बिल्कुल फाइनल है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो दलित भाई है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो उनके साथ न्याय नहीं हो सकता। अब बताइए कहाँ हमारे दलित भाइयों को नौकरियां मिल रही हैं। आप लोग कहते हैं कि भाई आप आरक्षण दे रखा है, जाति जनगणना क्यों, क्या भाई एक बात बताइए, आप भागीदारी देख लीजिए कहाँ पर कितनी भागीदारी हमारी है। कम से कम जाति जनगणना से ये तो हमारे सामने आंकड़ा होगा कि किसकी कितनी भागीदारी है। अभी हम लोगों को यही नहीं आप लोग सामने कर रहे हैं कि किसकी कितनी भागीदारी है, तो उसमें अच्छा सरकार को दिक्कत क्या है उसमें कोई इतना बड़ा मामला तो नहीं है। बिहार में भी हुई है, पहले भी हुई है, और अब तो आप देख रहे हैं लगभग सब पार्टियां एक ही तरफ आके खड़ी हो गई हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और हम लोग समाजवादी पार्टी स्पेशली बहुत दिन पहले से, नेताजी ने भी बहुत बार इस मुद्दे को उठाया, हर बार वो इसके पक्ष में रहे। हमको ऐसा नहीं कि आज ही हम अपने राजनीति के लिए इसको कर रहे हैं, हम तो बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल इसके पक्ष में है। और हम मांग भी करते हैं कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। चलिए ठीक है। दीपक बघेल जी क्या कहेंगे आप? सौरभ जी, मैं लगातार पुष्पेंद्र यादव जी को सुन रहा था, मुझे लगा कि उनके पास में शायद अध्ययन की कमी है। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा और अध्ययन करके आना चाहिए, तो वो अच्छा जवाब दे पाते। आज जातिगत जनगणना की बात सुनिए, यादव जी सुनिए, आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तमाम जातियों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, और अपनी पार्टी के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद एक ही परिवार से इतर मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। अरे यादव समाज में भी अपने परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। एक बात देखिए, हम ही वो लोग यादव जी सुन लो, पहले यादव जी सुन लो, आपका टर्न पर मैं नहीं बोला। मुझे लगता है कि डिबेट की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, आप बोलिए, मैं जवाब दूंगा फिर। ठीक है, एक एक करके बोलिए। ठीक है, बोलिए जी। 4 बार मुख्यमंत्री बने, इनके बाद एक बार भी किसी जाति की याद नहीं आई, परिवार से तर नहीं जा पाए। ये जातियों के प्रति सोच है, क्योंकि केवल और केवल जाति तो बहाना है, परिवार को सत्ता में लेके आना है और कैसे भी कैसे करके चुनाव की बेहतरीनी पार करनी, ये इनका लक्ष्य है और इसी के साथ में काम करें। अगर पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों पिछड़े आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया था, ये भी एक बार इनसे पूछना चाहिए। साथ ही साथ आज ये जितना पिछड़ों का राग लाप रहे हैं, 2011 के अंदर पिछड़ों की जनगणना हुई थी, फिर भी भारी समर्थन कांग्रेस पार्टी को इन्होंने जाकर दिया। जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था। ये उनकी सरकार बचाने गए थे, 3 साल रहे 2014 तक, 3 साल में ये एक बार रिपोर्ट नहीं लेकर आ पाए, और आज पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल शगुफा है। 2012 से लेकर 17 तक के बीच में इन्होंने पिछड़ों के लिए क्या काम किया, एक बार इनको ये भी बताना चाहिए। चलिए, और ठीक है। उन कारणों के आधार पर राव साहब, मेरा एक सवाल कि जातीय जनगणना की अगर बात करें तो लास्ट टाइम 1931 में हुआ, फिर इसके बाद 1941 में भी इसको कराया गया, कुछ खामियों की वजह से पेश नहीं किया गया, बताया सार्वजनिक नहीं कराया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी एक बार जातीय जनगणना को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाज में असमानताएं फैल सकती है इसकी वजह से। दरअसल होगा कुछ यूं कि जो जाति कम होगी वो कहेंगे भाई हमारे लोग बढ़ने चाहिए, तो जो लोगों को ये कहा जा रहा है कि कम लोग हों, और जो जनगणना की अगर आता है इस तरीके से तो लोग ज्यादा बच्चा पैदा करने लगेंगे उस जाति के, तो ये असमानताएं कहीं ना कहीं निकल कर सामने आएंगी। आप क्या सोचते हैं राव साहब? सौरभ भाई, ये बहुत सही सवाल है आपका, बहुत उचित बात कही है आपने। 2011 में भी जब आखिरी बार सेंसस हुआ था, तब भी बात उठी थी कास्ट सेंसस होना चाहिए। कास्ट सेंसस के हिसाब से ही पूरा परफॉर्मा अगर आप देखें तो बना भी था। इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो बने थे सेंसस लेने के लिए, जो बांटे गए थे सभी सेंसस करने वाले लोगों को, तो उनको भी यही कहा गया था कि 2011 का परफॉर्मा इस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा जी। मुद्दा यहीं पर फंस गया कि केंद्र सरकार उस समय
उस तरीके से उसको क्रियान्वित नहीं कर पाई। अभी जो मुद्दे उठ रहे हैं ये कोई पुराना, जैसे आपने कहा भी कि सरदार पटेल जी ने उठाया था उस समय मुद्दा, उस समय से लेके अब तक कास्ट सेंसस की मांग हमेशा उठती रही है और ये आज के समय की मांग है, क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है। उनका जमीनी स्तर पे क्या हिसाब है उनका और किस हिसाब से उनको आरक्षण दिया गया है, इसका मापदंड पुनः तय करने की जरूरत आन पड़ी है आज के समय में। 2024 लोकसभा के लिए मुझे नहीं लगता कि इस समय सही इतना समय बचा है इलेक्शन के लिए कि उसमें सेंसस हो पाएगा। लेकिन स्टेट वाइज जो उत्तर प्रदेश में मांग कर रही है बाकी विपक्षी पार्टियां और भाजपा को घेर रही हैं, तो उनका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम करा लिया जाए। तो मुझे लगता है ये थोड़ा तकनीकी रूप से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होगा तो पूरे देश भर में एक साथ ही होगा। कई राज्यों ने, एक दो राज्यों ने कोशिश करी कि वो अपने स्तर पे कर ले, लेकिन अब देखिए बिहार सरकार ने किया, क्या नतीजे रहे आप देख ही रहे हैं। जी मैं वही, सौरभ भाई, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि बिहार सरकार ने किया, बिहार सरकार ने करने के बाद उसको किस तरीके से क्रियान्वित कर लिया। उनकी तो सरकार भी चल रही है लेकिन उन्होंने अभी तक क्रियान्वित तो नहीं कर पाए वो लोग। कुछ भी उस हिसाब से कुछ भी आरक्षण या कुछ भी चीजें वो आगे क्रियान्वित नहीं कर पाए। हाँ, इसकी जरूरत आन पड़ी है, इसलिए और भी जरूरी है ये करना, क्योंकि आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कई ऐसी जातियां हैं जो अति पिछड़ा वर्ग में आती हैं, जिनको अभी तक जोड़ा नहीं गया है इसमें। उनको जोड़ना और उनको मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी हो गया है आज के समय। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे कि आप कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके हमेशा ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं कि सपोज जातिगत जनगणना हो गया, बहुत चीजें अभी हिडन है और कुछ बातें हिडन रहे तो ठीक रहता है, समाज में अच्छा मैसेज चला जाता है। अगर मान लीजिए किसी को पता चल गया हम संख्या बल में 5 हैं और किसी को पता चल गया हम संख्या बल में 20 हैं, तो वो जो 5 वाला होगा उसकी मनोदशा क्या होगी? वो नहीं सोचेगा कि हम भी संख्या बल में बढ़ जाएं, हम भी 25 हो जाएं। आपको नहीं लगता असमानताएं फैल जाएंगी? देखिए, कम से कम जो आपका सवाल है उसको मैं पहले उसका जवाब आपको दूं। उससे पहले मैं अभी हमारे बीजेपी के भाई कह रहे थे कि भाई ये अपने परिवारवाद से बाहर नहीं आ पा रहे। मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार है, दोबारा सरकार रही, आपकी 2 बार सरकार रही। मैं तो कह रहा हूँ कि आप एक काम करिए ना, आपने क्यों नहीं दोबारा किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी को मुख्यमंत्री पद दे दिया? बनाया, हमने राष्ट्रपति बनाया। नहीं सर सुन लीजिए पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश में आइए, उसके बाद फिर बाहर की बात करेंगे, तो मैं आपसे बाहर पे डिबेट करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ आपने कितने अहम पद जो है वो दे रखे हैं आपने उत्तर प्रदेश में, किसी दलित को, किसी पिछड़े को। आप एक बार आप करिए, मुख्यमंत्री आप बना दीजिएगा। आप सुनिए बात को, आपने हमसे एक बार सवाल पूछा, आप सिर्फ एक कुर्सी पे अटके हुए मुख्यमंत्री वाली पे, उसके अलावा हमारा अलग से संगठन है, बहुजन समाज का अलग संगठन है, पिछड़ा वर्ग का अलग। मैं दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट लूंगा मैं आपसे। पुष्पेंद्र को सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए पुष्पेंद्र जी। वो संगठन लगातार काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट हमारे कार्यालय में रोज हर महीने में जमा होती है। आपको शायद जानकारी ना हो, और आपने एक बात मुझसे और कही अभी कि शायद जानकारी का अभाव। देखिए, जानकारी का अभाव, हम जिस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं। बाकी जानकारी की बात होगी तो उसके अलग से कभी जानकारी का डिबेट। चलिए ठीक है दीपक जी, ठीक है, आपकी बात है। दीपक जी फाइनल कमेंट प्लीज। हाँ, देखिए सौरभ जी, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर निर्णायक, अगर जो संगठन के अंदर जो स्थान है वो या तो प्रदेश अध्यक्ष का होता है या प्रदेश संगठन महामंत्री का होता है। दोनों जगह पर पिछड़े वर्ग से आने वाले हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी, सुनिए मैं फैक्ट के साथ में बात करता हूँ। मैं ऐसा नहीं आपको भी बोल दीजिए क्या रिपोर्ट किया गया उसके लिए। उसके बाद प्रदेश के अंदर। चलिए ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए हम लोग थोड़ा लेट जुड़े हैं, इसलिए बहुत कम शब्दों में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ठीक है दीपक जी प्लीज। देश का प्रधानमंत्री है तो वो पिछड़े समाज का, और देश के जो आदिवासी महिला है वो। चलिए ठीक है राव साहब, ठीक है राव साहब फाइनल कमेंट। ठीक है, ओके, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं। ठीक है, किसी दिन और जोड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है राव साहब फाइनल कमेंट। क्या संज्ञान लिया? ठीक है, आपको बात आ गई। राव साहब फाइनल कमेंट प्लीज। इस जातिगत जनगणना को आपका जो ओन परसेप्शन है क्या है, एक बार बोलिए
राव साहब? सौरभ भाई, यहाँ बहुत साफ सीधा सा मतलब है जिस बात पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब के बयान पे। मुझे लगता है उनकी राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी राजनीति सिर्फ यही है कि 2024 का लोकसभा टिकट उनको मिले। जहां तक मुझे लग रहा है कि उनको टिकट मिलने की चांस नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल ही एक बयान आया उनके शिवपाल सिंह यादव जो वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने साफ साफ बीजेपी का आरोप लगाया कि भाई बीजेपी के जितने बैकवर्ड कास्ट नेता बोल दे कि उनको आरक्षण नहीं चाहिए। जब यहां तक बात हो रही है और यहीं पर चलिए राव साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही और शफीकुर रहमान साहब शायद यही सोच रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्पेंद्र यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, के विश्वदेव राव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में बड़ी बहस में हमने जाना कि आखिरकार जातिगत जनगणना इतना जरूरी क्या है, क्या जरूरी है या मजबूरी है। सवाल कई हैं लेकिन अभी जवाब आने बाकी है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।